जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसकी एक खिड़की पर सबकी नजर टिकी है, एक ऐसी काली खिड़की जो हर रात ठीक 2:17 पर एक खौफनाक राज खोलती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जहां इस राज को सुलझाने की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। हर दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन इस खिड़की की कीमत एक जिंदगी है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करने के लिए चाबियों की नहीं बल्कि कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस कहानी के दरवाजे को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर इसके पीछे छिपा क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक शापित घर से, और इस घर के ठीक बीच में, उसके दिल में है वो काली खिड़की जो सिर्फ एक राज नहीं बल्कि न जाने कितनी खौफनाक घटनाओं की असली जड़ है। कहते हैं इस घर की दीवारों में आज भी विवान के साथ हुए उस हादसे की गूंज सुनाई देती है। उस हादसे के बाद ये घर सिर्फ वीरान नहीं हुआ बल्कि लोगों के जहन में खौफ बनकर बैठ गया। और इस सारे डर के सेंटर में थी वही काली खिड़की जो बाहर से ज्यादा अंदर की दुनिया पर नजर रखती थी। और यहीं से कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शुरू होता है। हर रात ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ठीक 2:17 पर कुछ होता था। ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये एक तरह की रस्म थी, एक चेतावनी जो हर रात दोहराई जाती थी। तो जहां एक तरफ पूरा शहर उस घर के साए से भी डरता था, वहीं एक शख्स था जिसने उस अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत की। और यही कहानी में एंट्री होती है अनाया की। पर 1 मिनट, अनाया कोई आम इंसान नहीं थी जो गलती से वहां पहुंच गई हो। वो शिकार नहीं, शिकारी थी। उसे अलौकिक शक्तियों की सुपरनैचुरल वर्ल्ड की गहरी समझ थी, और वो यहां आई थी जानबूझकर इस रहस्य को सुलझाने। उसे पता था कि इस घर की नींव में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत दबा हुआ है। और जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, वो आवाज गूंजने लगी, टक टक टक। ये वही आवाज थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। पर अनाया, वो डरी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उस आवाज के पीछे पीछे सीधा उस कमरे में चली गई जहां वो काली खिड़की मानो उसी का इंतजार कर रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले थे। अनाया उस खिड़की के ठीक सामने खड़ी थी, जिसके पीछे का सच, सच कहूं तो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। खिड़की के पार उस गहरे अंधेरे में झांकते हुए अनाया ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने कहा, तुम कोई आत्मा नहीं हो, तुम एक दरवाजा हो। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि वो घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, वो एक शिकारगाह था। और वो खिड़की, वो असल में दूसरी दुनिया का एक गेटवे, एक पोर्टल थी। एक ऐसा रास्ता जहां से बुरी ताकतें इस दुनिया में आती थीं और इंसानों की आत्माओं को कैद करके उनकी जगह ले लेती थीं। कितना खौफनाक है ये! और अनाया की ये कहते ही मानो खिड़की के पार वो अंधेरा जिंदा हो गया। अंदर से हजारों दर्द भरी डरावनी आवाजें आने लगीं। हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो, बचाओ हमें। ये सब उन फंसी हुई आत्माओं की चीखें थीं, और उन्हीं के बीच में विवान और आरफ की आवाजें भी थीं। तभी उस दरवाजे से एक काली परछाई निकली और उसने अनाया को ताना मारते हुए कहा, तुम इसे बंद नहीं कर सकती, ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जाहिर है यही वो शैतानी ताकत थी जो ये सारा खेल खेल रही थी, और अब वो अनाया का हौसला तोड़ना चाहती थी। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी थी जहां एक ऐसा फैसला होना था जिसकी कीमत चुकाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और वो कीमत थी एक जिंदगी। उस काली परछाई की चुनौती सुनकर अनाया डरी नहीं, बल्कि वो बस हल्के से मुस्कुराए, और उसने बहुत शांति से जवाब दिया, हर दरवाजा बंद हो सकता है अगर उसकी कीमत चुका दी जाए। उसके इस जवाब में गुस्सा नहीं था, एक पक्का इरादा था। तो अनाया का फैसला बिल्कुल साफ था, कीमत चुकानी थी, है ना? तो उसने खुद को उस कीमत के तौर पर पेश कर दिया। उसने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि उस दरवाजे के पीछे फंसी हुई सारी आत्माएं आजाद हो सकें, एक जिंदगी कई जिंदगियों के लिए। अनाया ने कोई पुराना मंत्र बोलना शुरू किया
और जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और वो खिड़की इतनी जोर से बंद हुई जैसे कोई धमाका हुआ हो। और उसके बाद सिर्फ खामोशी, एकदम मौत जैसी खामोशी। अगली सुबह जब आस पड़ोस के लोग हिम्मत करके घर के पास आए तो देखा कि सब कुछ नॉर्मल था। वो काली डरावनी खिड़की अब एक आम खिड़की जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शाप टूट चुका था। सब कुछ ठीक था, बस अनाया वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक ही सबूत बाकी था। खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान, एक अकेला निशान। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अंदर से इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए उसे आखिरी बार छुआ हो। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने बारे में, अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, अनाया के बलिदान का मतलब सिर्फ मरना नहीं था। असल सच तो ये था कि उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने और बाकियों को आजाद करने के लिए उसे खुद को उस अंधेरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद करना पड़ा था। उसने अपनी आजादी की कीमत पर दूसरों को आजादी दिलाई। तो आखिर में सवाल यही है, अगर किसी को पता हो कि एक बहुत बड़ी बुराई को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद की कुर्बानी, तो क्या वो कदम उठाना चाहिए? क्या अनाया का फैसला सच्ची बहादुरी थी या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो सही और गलत की हमारी सारी समझ को हिला कर रख देता है, और इसका जवाब शायद हम सब के लिए अलग अलग हो सकता है।